सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वर्तमान शैक्षिक सत्र, नवीन शैक्षिक सत्र जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है 2024-25। शैक्षिक सत्र शुरू होते ही हमारे विद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया भी गतिमान हो जाएगी। कक्षा 1 में आयु का निर्धारण किस प्रकार से करना है, शासन की क्या गाइडलाइन है, विभाग के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, हमें क्या क्या अनुपालन करते हुए कक्षा 1 में या किसी भी कक्षा में बच्चों को प्रवेश देना है, उसको लेकर के एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष है। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा प्लीज़। और अगर मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे मेरा निवेदन भी है कि एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, अभी हमारा 28 अप्रैल 2023 को जो पत्र जारी हुआ है राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा, उस पत्र का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1 में प्रवेश की आयु क्या रहेगी, उसके संदर्भ में। इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शासनादेश जो हमारा 25 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था, उस पत्र का, उस शासनादेश का कक्षा 1 में प्रवेश करने के लिए हमें 100% उसका अनुपालन करना है। अब हमें अपनी समझ बनानी पड़ेगी कि 25 अप्रैल 2023 का पत्र क्या था, क्या क्या दिशा निर्देश हमें उस पत्र के अंदर दिए गए थे। साथियों, ये पत्र है हमारा 25 अप्रैल 2023 का। 25 अप्रैल 2023 के पत्र में स्पष्ट रूप से इसका अगर हम उद्देश्य देखें, इसका जो विषय देखें, इसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1 में प्रवेश की आयु के पुनर्निर्धारण के संबंध में। साथियों, इस पत्र से पहले 9 फरवरी 2023 को एक पत्र जारी किया गया था और उसके अनुक्रम में 10 अप्रैल 2023 को भी एक पत्र आयु के निर्धारण में जारी किया गया था, शासनादेश जारी किया गया था। उन दोनों पत्रों के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो एक संरचना निर्धारित की गई है, 5+3+3+4, उनका हवाला देते हुए स्पष्ट रूप से बताया गया था कि हमारे जो पहले 5 साल हैं, 5+3+3+4 में पहले 5 साल हैं, वो हमारे फाउंडेशनल क्लासेस के लिए हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारे पहले 3 साल हैं, पहले 3 साल वो हमारी प्रिपरेटरी क्लासेस के लिए हैं, अर्थात उसमें हमारा प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2 और बाल वाटिका की कक्षाएं समाहित हैं। अब साथियों, बात आ जाती है कि प्री प्राइमरी के लिए क्या आयु है। प्री प्राइमरी के लिए चूँकि हमारा 3 से 4 वर्ष का बच्चा होगा प्री प्राइमरी के लिए, और प्री प्राइमरी 2 के लिए हमारा 4 से 5 वर्ष का बच्चा होगा, और बाल वाटिका के लिए हमारा 5 से 6 वर्ष का बच्चा बाल वाटिका के लिए होता है। तो उस निर्धारण के अकॉर्डिंगली भी अगर देखा जाए तो कक्षा 1 में हमारा जो बच्चा प्रवेश लेगा वो 6 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, अर्थात 6+ का बच्चा हमें कक्षा 1 में नामांकन के लिए हमारे पास आता है। हम कक्षा 1 के अंदर 6+ के बच्चे को रखने का प्रावधान हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किया गया है। तो इन साथियों, ये भी आप अवगत है कि हमारा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग के द्वारा मिलकर के समन्वय बनाते हुए कार्य कर रहा है। और हमारे यहाँ पर जो प्री प्राइमरी 1 है, प्री प्राइमरी 2 और बाल वाटिका की कक्षाएँ हमारे आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनमें संचालित की जा रही हैं। तो साथियों, स्पष्ट रूप से इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति और RTE 2009 के अनुपालन में स्पष्ट रूप से इस पत्र में बताया गया है कि हमें कक्षा 1 में 6+ के बच्चे को ही लेना है। लेकिन किसी कारण से अगर हमारा बच्चा जो कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए आता है वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य 6 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, तो भी हमें उसे प्रवेश से वंचित नहीं रखना है। कहने का मतलब है कि आयु में जो एक शिथिलता दी गई है वो केवल हमारी 31 जुलाई तक ही दी गई है कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य जिस बच्चे की आयु 6 वर्ष हो रही है उसको भी हम कक्षा 1 में प्रवेश दे सकते हैं। तो साथियों, कक्षा 1 में प्रवेश करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि या तो वो बच्चा 6+ का हो या फिर एक मैक्सिमम उसकी जो शिथिलता दी गई है आयु में पत्र के हिसाब से शासनादेश का अनुपालन करते हुए मैक्सिमम 31
जुलाई तक वो 6 वर्ष पूरे कर रहा हो। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा प्रयास ये कैसा लगा साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।